सभी को नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के लिए जो बेस्ट बुक्स एंड रिसोर्सेज है। इसके वीडियो मैंने पहले भी बनाए थे, चूँकि अब काफ़ी कंटेंट कई बार बदल जाता है, नई नई पुस्तकें आती है मार्केट में या टॉपर सजेस्ट करते हैं, उसके हिसाब से हम आज देखने वाले हैं अभी कौन से बुक्स एंड रिसोर्सेज एक जे बिगनर्स आप देख सकते हो, जो आपके काम आ सकती है। ठीक है, तो एक एक करके चीज़ें देखते हैं। बाकी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर जरूर करते रहना। तो सबसे पहले विशेषकर ये 2026 27 के बच्चों के लिए रिकमेंडेशन होगा कौन सी किताबें आपको देखनी है। इसमें सबसे पहले ज्योग्राफी की बात करते हैं। देखो, ज्योग्राफी के अंदर 6 से 12 की एनसीईआरटी, नई वाली एनसीईआरटी सफिशिएंट है। 6 से 12 की नई वाली एनसीईआरटी है जो आपके प्री प्लस मेंस दोनों में काम आएगी। ठीक है, 6 से 12 की नई एनसीईआरटी सारी पढ़नी है। कई बार यूपीसी 6वीं 7वीं 8वीं से भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है प्रीलिम्स एग्जाम में या मेंस के एग्जाम में। प्री के लिए तो देखो आपको कैसे पढ़ना है, विशेषकर कैसे पढ़ोगे, इसमें सबसे बड़ी भूमिका होगी पीवाईक्यू की। 10-12 साल की पीवाईक्यू देखना प्री के, उससे आपको क्या आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन किस हिसाब से बन रहे हैं, वो आपको फायदा मिलने वाला है। और पीवाईक्यू की जब बात आती है तो आपको पता है वन स्टॉप सॉल्यूशन अपना पीवाईक्यू मार्केट में आपके हाथ में भी होगा, वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इसके अलावा मेंस का भी ज्योग्राफी पढ़ते समय मेंस का भी पीवाईक्यू देखना जरूरी है। इसमें 5-6 साल का पीवाईक्यू आप देख सकते हो, उससे फायदा क्या मिलेगा। अदरवाइज आपको ये डाउट लगेगा कि एनसीईआरटी मेंस के लिए सफिशिएंट है, क्या ज्योग्राफी के लिए सफिशिएंट है। मोस्ट ऑफ सफिशिएंट है। मोस्ट ऑफ ज्योग्राफी के क्वेश्चन आपकी 6 से 12 की एनसीईआरटी से बन जाएंगे। लेकिन बाकी जो क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर के, जैसे क्लाइमेट चेंज का हो गया, कोई कहीं कोई अर्थक्वेक आया है, कहीं वोल्केनो आया है, या और घटनाक्रम हो रहा है, चरम जलवायु हो गई, कहीं शहरी बाढ़ की घटनाएं हो गई, ये क्वेश्चन आते हैं करंट ज्योग्राफी से, जो कि आपको कोई मंथली मैगजीन आपको देखनी चाहिए या न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो तो देख सकते हो। ठीक है, तो जैसे अभी मैं मेंस का बता रहा था, मेंस के हमने ये 5 साल के पीवाईक्यू निकाल दिए। अपने जो कंटेंट आपको सब पता ही रहता है, ये बुक मार्केट में आप इसको पीवाईक्यू के रूप में यूज़ कर सकते हो। मेंस के लिए भी और प्री के लिए भी अपना पीवाईक्यू है। तो पढ़ना क्या है, 6 से 12 की एनसीईआरटी नई वाली सफिशिएंट है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है मैप की भूमिका। इसको कैसे यूज़ करें प्री एग्जाम के हिसाब से प्लस मेंस एग्जाम के हिसाब से। मेंस में तो क्या होता है, जैसे कोई आप क्वेश्चन अटेम्प्ट ले रहे हो, जहाँ पे जैसे रिसोर्सेज की बात करें, वर्ल्ड रिसोर्सेज की बात हो रही है, तो वहाँ पे वर्ल्ड का मैप बना दो। इंडिया के दृष्टिकोण से कोई बात करें तो इंडिया का मैप बनाने की प्रैक्टिस कर लो। तो मेंस में आप मैप पर दर्शा सकते हो जानकारी। लेकिन प्री के अंदर क्या होता है, 2 टाइप की मैपिंग के क्वेश्चन आते हैं। एक आती है मैपिंग, करंट मैपिंग, और एक मैप स्टैटिक जो मैपिंग आती है। स्टैटिक मैपिंग क्या आती है, जैसे जो भी झील, पहाड़, पर्वत, नदियाँ हैं, वो आप 6 से 12 की एनसीईआरटी में जो भी लोकेशन दी गई है, जैसे आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, वहाँ पे हिमालय की कौन सी उत्तर से दक्षिण में चोटियाँ हैं, हिमालय किस प्रकार फैला हुआ है, दक्षिण भारत की कौन सी चोटियाँ, नदियाँ, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नदियाँ किस प्रकार से हैं, तो ये स्टैटिक मैपिंग में आती है जो कि एनसीईआरटी से आपकी कवर हो जाएगी। लेकिन करंट मैपिंग में क्या आएगा, जैसे फिलिस्तीन इजराइल में चल रहा है अभी, रूस यूक्रेन ये चल रहा है घटनाक्रम, ये करंट ज्योग्राफी में आता है, जो कि आपको न्यूज़पेपर और करंट मंथली मैगजीन है वहाँ से कवर करनी है। तो ये ज्योग्राफी के इतने रिसोर्सेज काफ़ी है। मैंने भी 4 इंटरव्यू दिए हैं, 5 बार प्री पास किया है, तो अपना अनुभव बता सकता हूँ कि मैंने भी यही रिसोर्सेज फॉलो किए अभी तक। अब मुझे कोई ये बोले कि सर मतलब आजकल कुछ क्वेश्चन बाहर आ गए एनसीईआरटी से, तो उसके लिए मैं बड़ी वाली किताब नहीं पढ़ूंगा। जैसे फिजिकल ज्योग्राफी सविंदर सिंह है या माजिद हुसैन में नहीं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि 1-2 क्वेश्चनों के लिए मोटी मोटी किताबों के पीछे भागेंगे तो फिर यूपीसी की जर्नी अलग दिशा में जाएगी। तो इसका ध्यान रखना। तो जो ज्योग्राफी के लिए आपका कंटेंट सफिशिएंट है। अब बात करते हैं हिस्ट्री के लिए। हिस्ट्री में भी एक नया बदलाव देखा गया है कि जो नई वाली एनसीईआरटी है, 6 से 12 की एनसीईआरटी, इनका काफ़ी वेटेज है। इसमें 6, 7, 8 और 12 क्लास की 3 पार्ट है। ये नई वाली एनसीईआरटी है, तो यहाँ से यूपीसी ने प्री में क्वेश्चन पूछे हैं। इस साल 2025 में नई वाली एनसीईआरटी का काफ़ी वेटेज रहा है वहाँ पे। तो ये 6 से 12। अब इसमें 9, 10, 11 वो वर्ल्ड हिस्ट्री की एनसीईआरटी है, तो उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी मेंस के सिलेबस में, तो मेंस के हिसाब से कुछ कुछ चैप्टर वहाँ से पढ़ेंगे, पूरा नहीं पढ़ेंगे। तो 6 से 12 की एनसीईआरटी यहाँ पे देखी जा सकती है। हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। और इसमें ओल्ड मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो ओल्ड एनसीईआरटी है, विपिन चंद्रा की जो एनसीईआरटी है ओल्ड वाली, वो उसका सहारा ले सकते हो। तो अब मुझे नहीं लगता स्पेक्ट्रम पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। मेरा अनुभव नहीं रहा है इनको लेकर। मेरा ये रहा 6 से 12 की एनसीईआरटी पढ़ी। हाँ, उस समय हम प्राचीन भारत की, मिडाइवल की कुछ किताबें पढ़ते। मिडाइवल तो उतना नहीं आता है क्वेश्चन। प्राचीन भारत की जैसे आर एस शर्मा है या आधुनिक भारत की विपिन चंद्रा की एनसीईआरटी पढ़ते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कई बच्चे इसमें भी भ्रांति रखते हैं कि स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप अपना स्पेक्ट्रम भी रख सकते हो। लेकिन जब मैं क्वेश्चन देख रहा था मेंस के अंदर, 1 या 2 क्वेश्चन आधुनिक भारत के आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन आप देख लेना क्वेश्चन उठा के एक बार। उसके लिए 500 पेज की स्पेक्ट्रम पढ़ना कितना ठीक है आपके लिए, वो आप डिसाइड करना। ठीक है,
मेरे रिसोर्सेज में नहीं है। हाँ, अभी जैसे प्री के अंदर एक दिक्कत आती है बच्चों को कि सर आजकल जैसे इंग्लिश मीडियम में क्या पढ़ते हैं बच्चे, तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम में वैसे नहीं है। तो मैं उनको एक बुक आती है, जैसे ये बुक दिखा देता हूँ। ये आर्य पब्लिकेशन की बुक है, भारतीय इतिहास, हमारी बुक नहीं है, आर्य पब्लिकेशन की, आपको अमेजन फ्लिपकार्ट पे देखने को मिलेगी। ये किताब आपको सिलेक्टिव पढ़नी है, थीम वाइज पढ़नी है। इसमें फैक्ट और डेटा इतना ज़्यादा है, पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। बट है ना, जो एक कमी रहती है ना कि यार हिंदी मीडियम में जैसे 10-15 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी मीडियम में ऐसा कंटेंट नहीं। इंग्लिश मीडियम में तो आप तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, बाकी नई वाली एनसीईआरटी भी आप देख सकते हो। तो ये प्री के हिसाब से आप इसको देख सकते हो। आर्ट एंड कल्चर में जैसे फाइन आर्ट की एनसीईआरटी है 11th क्लास की, वो आप देख सकते हो। तो ये हिस्ट्री का कंटेंट है जो आपको प्री और मेंस दोनों के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, लगभग आपका काम बन जाएगा। ठीक है, बाद में जैसे आपका कोई रिसोर्सेज, आप किसी कोचिंग की नोट्स पढ़ते हो या कोई और किताब पढ़ते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, मेरा रास्ता हमेशा रहा है, यूपीसी क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, किसी कोचिंग की नोट से पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा। यूपीसी पूछेगा ऑथेंटिक रिसोर्सेज से, जैसे एनसीईआरटी किताबों का प्री में कितना वेटेज है, मेंस के एग्जाम में वेटेज है। इसके अलावा जैसे इंडियन बुक हो गई, इकोनॉमिक सर्वे आ गया, पीआईबी से करंट पूछेगा। यूपीसी के पूछने का एक तरीका होता है, तो आप समझो, अपनी आंखें खुली रखो, लॉजिकल चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी है आपको, डेटा देखते रहना है। आगे बढ़े, पॉलिटी की ये तो सब पढ़ते हैं, एम लक्ष्मीकांत बुक पढ़ सकते हो। प्री के लिए तो एम लक्ष्मीकांत बुक आपके लिए सफिशिएंट है। और इसमें एक 11th क्लास की पॉलिटी की एनसीईआरटी है, राजव्यवस्था की 11th क्लास की एनसीईआरटी, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में पढ़ते हैं। एम लक्ष्मीकांत इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए, लेकिन मेंस में इनसे काम नहीं चलेगा। मेंस के अंदर आप देखोगे करंट जोड़ के आता है, करंट का वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो आप में से कोई द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता है तो उनके आर्टिकल आपको काम आ जाएंगे, पॉलिटी, आईआर सब में काम आएंगे। इसके अलावा आप करंट की कोई मैगजीन जरूर पढ़ लेना, आप जो आपके मन में आए, जो आपको अच्छा लगे, किसी भी कोचिंग के लगे, वो जरूर पढ़ना, क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चन मेंस वाले बिना करंट के हवा ही नहीं लगेगी। इसलिए दोनों को मिक्स करना है, एम लक्ष्मीकांत प्लस करंट, इसको मिक्स करते ही आपका मेंस का काम बन गया। मेंस के लिए फिर सफिशिएंट है, फिर अदर कोचिंग के नोट्स नहीं पढ़ने पड़ेंगे आपको। प्री के लिए आपको ये दो, एक 11th क्लास की एनसीईआरटी है और ये मतलब है। इसके अलावा मेंस में कुछ और भी टॉपिक है, जिसमें 12th क्लास की 2 एनसीईआरटी है, एक आईआर की है, एक आज़ादी की भारत वाली एनसीईआरटी है। तो ये दोनों एनसीईआरटी कहाँ काम आएगी, आईआर वाला जीएस2 में आईआर में काम आ जाएगी एनसीईआरटी, और आज़ादी के बाद भारत जीएस1 में कुछ एक टॉपिक है वहाँ पे काम आ जाएगी। तो ये 12th क्लास की 2 नई वाली एनसीईआरटी आपकी मेंस में काम आएगी, लेकिन कैसे पढ़ना है वो सिलेक्टिवली देखना उसको। ये तरीका है। पॉलिटी का ये हो गया। अच्छा, पॉलिटी के मुझे नाम याद आई है, इसमें रिसेंटली हमने भी एक इनोवेशन किया, जैसे पॉलिटी की एक बुक निकाली माइंड मैप के रूप में। जैसे आपको याद रखना हो, ये माइंड मैप आपको दिख रहे होंगे ना, तो ये रिसेंटली हमारी बुक आई है, आप देख सकते हो। हम थोड़ा क्या करें, कंटेंट पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम में एक कंटेंट को लेकर एक इशू आता है। ये बुक आप देखना, ये माइंड मैप आई, बहुत ही कम कॉस्टिंग है इसकी। ठीक है, आप देख सकते हो मार्केट में, या अमेजन फ्लिपकार्ट पे देखना, एहसान पब्लिकेशन के साथ में हमने ये बुक निकाली है। अभी मार्केट में जैसे इसकी बुक का बताऊं तो पहली बार ये बुक आई है और आउट ऑफ स्टॉक है मेरे हिसाब से, और अभी हमने दोबारा रीप्रिंट के लिए भी भेजा, इतनी डिमांड इसकी बढ़ी है। विशेषकर ये जो आपके प्रीलिम्स एग्जाम है, आपके पीसीएस एग्जाम होगी या यूपीसी एग्जाम होगी, उस किताब में, उसमें उस कंटेंट में काम आएगा पॉलिटी के हिसाब से, तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है। आप बोलोगे सर आप तो अपना कंटेंट बता रहे हो, क्यों नहीं बताऊं भाई, इतनी मेहनत करते हैं और रिलेवेंट कंटेंट बनता है ना, आप उठा के देख लेना एक बार, आपको पता लग जाएगा। मार्केट में 5 किताबें ले आना और अपनी किताब सामने रखना, आपको खुद को पता लग जाएगा। आप देखिए, आप लोगों ने, आप ट्रस्ट करते हो, आपकी वजह से सारा कंटेंट बन रहा है। और एक ऐसा मेंटर जो कंटेंट खुद बनाता है ना, उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। जो खुद अभी तक जर्नी यूपीसी का ट्रेंड उसको पता है, जब कंटेंट बनेगा, जैसे अभी हमारी एक इन्वायरमेंट की बुक आएगी, आप देख लेना, मार्केट में सब कुछ फेल होने वाला है उस किताब के आने के बाद में। खुद आप मार्केट में जाके देख लेना, किताब कब खरीदना एक बार जाके देख लेना। मैं तभी आपको बोलता हूँ, कभी ये नहीं अभी अभी खरीदना, ऐसा नहीं करना। ठीक है, खुद देख के फिर डिसाइड करना। इकोनॉमी में वन स्टॉप सॉल्यूशन है, प्रीलिम्स के लिए मुनाल सर के वीडियो देखने आपको। अब कई बच्चे एक्सक्यूज करेंगे, इंग्लिश समझ में नहीं आता, वो नहीं आता, मुनाल सर हिंदी में पढ़ाते हैं यार। मतलब मुझे एकदम आंख बंद कर किसी को बोलना तो मुनाल सर बेस्ट है, आज भी बेस्ट है। कई कई मार्केट में कई टीचर आए, लेकिन इकोनॉमी इनके लेवल का कोई पढ़ा नहीं पाया। तो प्रीलिम्स के लिए बोल रहा हूँ, प्रीलिम्स के लिए इकोनॉमी मुनाल सर का आपको देखना पड़ेगा। अब मेंस के लिए थोड़ी इकोनॉमी अलग है, वो भी आपको मुनाल सर की वीडियो से हेल्प मिल जाएगी। मेंस में इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, प्रीलिम्स में इकोनॉमी की वो जीडीपी जीएनपी वो ज़्यादा चलती है, इन्फ्लेशन से लेकर वो ज़्यादा चलता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। मेंस के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसमें एग्रीकल्चर भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, ट्रांसपोर्ट भी है, कई सारी चीज़ें उसमें है। ठीक है, तो मेंस के लिए क्या कर सकते हो, एक तो मैंने हिंदी मीडियम में यूट्यूब पे पढ़ाया है, और अपने मैंने हैंड रिटन नोट्स कई बार दिए हुए हैं, तो उन नोट्स का आप सहारा ले सकते हो। अपने ऐप पे जाओगे ना, स्टडी वीडीजी अपना ऐप है, उस पर वो नोट्स मिल जाएंगे। या आप ऐसा कर सकते हो कि कोई भी कोचिंग का वैलिडेटेड नोट्स मिल जाए। आजकल बहुत सारी कोचिंग्स क्या करती है, टू दी पॉइंट नोट्स निकालती है मार्केट में। चाहे वो आप विजन का ले लो, जैसे विजन वैलिडेटेड नोट्स आपको मार्केट में मिल जाएगा, वो देख लेना। मेंस का थोड़ा अलग है, ध्यान रखना। प्री का इकोनॉमी अलग है, तो प्री के लिए तो
बड़ी वाली तोप है एकदम मुनाल सर आपके पास उनका आप कंटेंट यूज़ करें। और करंट अफेयर जरूर देखना, करंट अफेयर की एक मैगजीन फॉलो करोगे तो उससे आपका लगभग काम बन जाएगा। तो ये इकोनॉमिक के रिसोर्सेज आपके देख सकते हो। सोसाइटी भी मैंने यूट्यूब पे पढ़ाई, हिंदी मीडियम में तो मैंने यूट्यूब पे लगभग पढ़ाया है, और अपने नोट्स भी आते हैं सोसाइटी में। सोसाइटी में एक तो क्या कर सकते हो, समझ डेवलप करने के लिए 12th क्लास की 2 नई वाली एनसीईआरटी है, पढ़ सकते हो पढ़ना चाहो तो। वो नहीं पढ़ना चाहो तो जैसे विजन का वैलिडेट नोट्स हो गया, या हमारे वाले नोट्स हो गए, मान लो आपको ऐप पे सारे हैंडेड नोट्स मिल जाएंगे, वो देख लो, या यूट्यूब पे वीडियो देख लो, आपकी मर्जी, कैसे भी करो, सिलेबस कवर करना है, टू दी पॉइंट करना है। करंट अफेयर का इसमें वेटेज है, नया नया क्या समाज में बदलाव आ रहा है, कुछ नहीं हिसाब से ट्रेंड में आ रहे हैं। मेंस के अंदर करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज़्यादा है, 70% आप वेटेज मान सकते हो। यदि हम केवल स्टैटिक पढ़ते रहेंगे, मेंस के अंदर करंट का अपडेट ही नहीं है, अपने पास एग्जाम्पल नहीं है, डेटा नहीं है, नया ट्रेंड पता नहीं है, तो फिर हवा नहीं लगेगी मेंस के एग्जाम में। इसका बहुत फर्क पड़ता है करंट अफेयर का। सोशल जस्टिस और जो गवर्नेंस है वो GS2 में आता है मेंस के अंदर। तो इसके लिए तो वही, या तो विजन का वैलिडेट नोट्स या किसी भी कोचिंग का, आपके जो मर्जी आप उसका देख लीजिए, ठीक है। आप देख लेना, हमारे नोट्स भी आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। बट आपको जो अच्छा लगता है, मैं किसी को ये नहीं कहूँगा ये पढ़ना है, जो अच्छा लगता है कहीं से भी पढ़ लो, कुल मिला की बात है शॉर्ट नोट्स होनी चाहिए आपके पास। करंट अफेयर का वेटेज इसमें रहेगा काफ़ी ज़्यादा। IR और साइंस टेक दोनों करंट अफेयर पर डिपेंड है, इसके लिए कोई किताब अलग से नहीं चाहिए। मुझे नहीं लगता आपको IR के लिए किसी कोचिंग के नोट्स या किताब पढ़नी चाहिए। नया आ रहा है जैसे G20 है, या बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आप देखो ब्रिक्स के बारे में आ जाएगा, कभी SCO के बारे में आ जाएगा, कभी नाटो के बारे में आ जाएगा। क्वेश्चन वही घुमा फिरा के, कभी भारत की विदेश नीति के साथ, चीन के साथ संबंध, पाकिस्तान के साथ संबंध, क्वेश्चन आने करंट के। तो इसके लिए कोई बेसिक बुक की नीड नहीं है। वो एक NCERT बताई थी आपको IR वाली 12th क्लास की, वो देख लो, बाकी करंट अफेयर कर लो। साइंस और टेक में भी फिर वो सेम बात है कि करंट अफेयर ज़्यादा आता है। जैसे आप लोग द हिंदू पढ़ते हो, उसमें साइंस और टेक का काफ़ी आता है, उससे काम बन जाएगा। या आपको लगता है कोई बुक चाहिए तो मार्केट में देख लेना। मैं तो हमेशा करंट अफेयर फिर रिलाई करता हूँ कि करंट अफेयर से साइंस टेक अपना कवर हो जाएगा, प्री और मेंस दोनों के हिसाब से। और प्री के अंदर भी देखो IR की चीज़ें आती है। एक तो अभी जो भी जियोपॉलिटिक्स घटनाक्रम होता है, उनकी वो लोकेशन या मिलान वाला पूछ लेता है, IR के क्वेश्चन आते हैं प्री में, या किसी ऑर्गेनाइजेशन को लेके पूछ लेगा। तो IR ना केवल प्री में काम आएगा बल्कि मेंस में काम आएगा, पूरा का पूरा आएगा करंट अफेयर से। तो उसको आप देख लेना। इथिक्स है, अब इथिक्स और ऐसे में तो क्या बोले आपको, जैसे इंग्लिश में भी आ गई अपनी बुक, और हिंदी में ये बुक तो खतरनाक है ही अपनी, है ना, और निबंध की बुक भी अपनी है। तो इसमें तो कहीं और कहीं जाना नहीं हिंदी मीडियम में तो। और इंग्लिश मीडियम में भी हमने अपनी एथिक्स की बुक लॉन्च कर दी है, तो वो भी आप देख सकते हो, पहले भी की थी, और इसको पढ़ के कई टॉपर अच्छे मार्क्स भी लेके आए हैं। जैसे मनोज के साथ वीडियो बनाया था, मनोज ने बताया कि बुक कितनी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप बुक देख सकते हो, ठीक है। तो एथिक्स में तो कहीं जाना नहीं है, ऐसे में नहीं जाना, हिंदी मीडियम में इंग्लिश आपको देख सकते हो। और जो हमारी बुक मैं बार बार बोल रहा हूँ कहाँ मिल रही है, दी प्रिंट बुक आपको लेना हो तो ये किताब फैक्ट्री वाली वेबसाइट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ देख लेना। या अमेजन फ्लिपकार्ट पे भी अपनी किताबें मिल जाती है, तो बिल्कुल देख लेना, ठीक है। तो इनमें चिंता मत करना, ये तो अच्छा खासा कंटेंट आपको मिल जाएगा। इंटरनल सिक्योरिटी में फिर वो बात आती है, करंट अफेयर का रहता है, बाकी जो टॉपिक दिए है ना वो अपने हिसाब से नोट्स बना लो, किसी भी कोचिंग के नोट्स से बना लो, ठीक है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि विजन वैलिडेटेड नोट्स है, एग्जांपल दिया है केवल, आप देखना चाहो देख सकते हैं, मार्केट में सब मिलते हैं। या फिर अपने वाले नोट्स भी देखना चाहो, क्योंकि यूट्यूब पे मैंने हैंड रिटन नोट्स में पढ़ाया था, हालांकि उनको अब अपडेट करने की आवश्यकता है। आने वाले वक्त में हम भी टू दी पॉइंट मेंस के नोट्स बना रहे हैं, तो आने वाले वक्त में आपको प्रिंटेड नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और करंट अफेयर का वेटेज काफ़ी, करंट अफेयर में आप विजन की मंथली मैगजीन देख सकते हो, ठीक है, आप फॉलो कर सकते हो उसको। इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट, देखो मेंस का इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट अलग है, प्री का अलग है। प्री में इन्वायरमेंट की जो बुक है, वेट करना अपनी वाली बुक आ जाएगी, एकदम बढ़िया वाली है, उसमें तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि मस्ट है वो ले लेना इन्वायरमेंट की। बाकी इंग्लिश मीडियम में जैसे शंकर आइस है, या आजकल PMF आइस वो चलती है इंग्लिश मीडियम में, तो वो देख सकते हो आप। और मेंस का जो कंटेंट है वो आप करंट से और विजन से कर सकते हो। डिजास्टर मैनेजमेंट और इन्वायरमेंट, मेंस में इन्वायरमेंट नहीं है एक्चुअल में, एक आधा क्वेश्चन आता है मुश्किल से, वो भी करंट अफेयर से आना है, ठीक है। प्री इन्वायरमेंट अपनी बुक आने वाली है, मतलब बहुत तगड़ी आने वाली है। और ये इन्वायरमेंट का अपने ऐप पे कोर्स भी पढ़ा दिया है मैंने, और उसको मैं अभी अपडेट भी कर दूंगा, 26 के लिए नई नई वीडियो और डाल दूंगा उसमें। मतलब कोशिश करेंगे काफ़ी हद तक, हालांकि इन्वायरमेंट को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल काम है, इसके जो क्वेश्चन आते हैं अलग टाइप के आते हैं, तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी बेसिक इन्वायरमेंट या करंट इन्वायरमेंट आपका अच्छा हो तो आप नंबर अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अपने ऐप पे जाओगे तो वहाँ पे एक कोर्स पढ़ा है मैंने, पढ़ाया खुद ही पढ़ाया मैंने, बाकी उस कोर्स की जो बुक है अपडेट करके हम बुक भी ला रहे हैं, ठीक है। अभी आ जाएगी इस मंथ एंड में या अगस्त में आ जाएगी। करंट अफेयर के लिए एक तो विजन का देख सकते हो, या आप जो पढ़ते हो आपको जो अच्छा लगता है, कोई यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हो, किसी कोचिंग का फॉलो कर रहे हो, वो देख लेना। बाकी न्यूज़पेपर है ना, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, मेरा क्या रहा था, तो मैं मंथली मैगजीन या मतलब द हिंदू या इनको पढ़ता आया था मैं, मेरे एग्जाम में इनमें मेंस के एग्जाम या प्री में का अच्छा काफ़ी अच्छा इसको यूज़ किया है, तो वो आप देख सकते हो। अब इसमें भूमिका रहती है सोल पेपर की भूमिका, प्री और मेंस के सोल पेपर आप जरूर रखना अपने, है ना। तो आप देख सकते हो अपने इसमें
जैसे अपना ये सोल पेपर है, 12 साल का सोल पेपर आता है अपना, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। सीसेट में भी एक तरफा है और मेंस का भी ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब आप कई बार ये सोच सकते हो कि सर अपनी किताबें बता रहे हैं, तो मैं आपको एक नज़रिया दे रहा हूँ, फिर आपकी मर्जी है। और यदि आप हिंदी माध्यम से हो तो फिर सोचना ही नहीं है अलग सोचना ही नहीं है, ये कंटेंट आपके बहुत काम का है, ठीक है। तो सोल पेपर जरूर रखना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और होती है कि जैसे आप एनसीईआरटी किताबें पढ़ते हो तो चैप्टर वाइज एमसीक्यू जरूर सोल्व करते जाना। चैप्टर वाइज एमसीक्यू सोल्व करने से प्रैक्टिस होती चली जाएगी, तो प्री का आपका कंटेंट बिल्ड होता चला जाएगा, तो वो आप देख लेना, ठीक है। प्री एनसीईआरटी एमसीक्यू प्रैक्टिस, ये जैसे बुक है, हमारी बुक है, तो आप ये 6 से 12 की एनसीईआरटी है, वो आप देख सकते हो। तो ये मैंने मोटा मोटी आपको रिसोर्सेज बता दिए जो आपके काम के हैं, ठीक है। जैसे चैप्टर वाइज जो एमसीक्यू बुक है ना, आप उसका कंटेंट देखोगे ना एक बार, कंटेंट कैसे बनाया हम लोगों ने। और ये जो रेड रेड कर रखा है, ये डिट्टो क्वेश्चन मैंने एक दिन वीडियो बनाया था, आप देख लेना ज्योग्राफी का। ये क्वेश्चन हुबहू क्वेश्चन कॉपी हो गए थे, अपने अपने कंटेंट से कॉपी हो गए थे जो मैंने बनाया। इसका मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो भी बनाया एमसी का। और मैंने इस बार भी एक प्री के बाद में एक हिस्ट्री का बनाया था कि इससे हिस्ट्री का कंटेंट रिपीट हुआ है। जैसे इस किताब को बनाया ऐसे किया, चैप्टर वाइज एनसीईआरटी है, आप इसका इंडेक्स देखोगे ना, इंडेक्स ऐसे ही है जितनी एनसीईआरटी किताबें हैं ना। एक तो फ़ायदा ये मिल जाएगा कौन सा चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ना है, चैप्टर पढ़ने के बाद कैसे एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस करना है, तो ये आपके काम आ सकती है। तो आज एक मकसद ये भी था कि कैसे आपको बताएं, और साथ में आप हमारे साथ जुड़ सकते हो अपने ऐप पे जाके, स्टडी विद डीजे अपना ऐप है, वहाँ पे जाओगे तो आपको अपने आंसर राइटिंग का और इनका कोर्स मिल जाएगा। तो एक वीडियो बनाने का मकसद ये भी था कि बच्चों को पता ही नहीं कि इतना अच्छा कंटेंट है, छुप के रह जाता है कंटेंट, कई बार पता नहीं लगता, वो भी है। साथ में बुक एंड रिसोर्सेज आप देख लेना। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर आप कर सकते हैं।